हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम ब्लैक बुक का कॉल स्टडी करेंगे। ऑलरेडी Q2 का रिजल्ट हम स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। सो लेट्स सी हाउ ब्लैक बुक विल डू इन फ्यूचर। कॉल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंपनी का डायरेक्शन क्या है फॉर द फ्यूचर। लेट्स फाइंड ऑल थिंग्स आउट। Right, so let's start with the questions. And the company, sorry, the investor has asked about AI. मतलब कि इन्होंने पूछा है कि आपका एक अब्रॉड में एक कंपनी है समसारा करके। और ऐसी कई सारी कंपनीज है। वो जैसे एआई यूज़ करते हैं अपने ट्रक्स वगैरह में और द पर्टिकुलर सिस्टम इटसेल्फ। ब्लैक बुक भी ऐसा कुछ कर रहा है। इन प्लेयर्स की तरह क्या आप में भी वो एआई वाली चीज़ एड ऑन हो चुकी है या फिर क्या उसका स्टेटस एंड ऑल द थिंग्स है फास्ट। सो द कंपनी सेज येस, एआई इज़ ऑलरेडी बिंग यूज्ड बाय अस। एंड सबसे ज़्यादा तो इसका यूज़ होता है फ्यूल सेंसर वाले डिवाइस में। एंड फ्यूल लेवल्स का एकदम ठीक से बताना क्या है क्या नहीं है, एंड टाइम कितने वक्त में ख़त्म होगा। वो सारी चीज़ें के लिए हम ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं। एंड या सो ऐप मैच के लिए भी है कि ट्रकर्स को एकदम ठीक वो मिले, शिपर मिले, एंड शिपर को एकदम ठीक ट्रक लोड करने वाला मिले। एक मैच बनाने के लिए क्लासिफाइड्स वाले बिजनेस के लिए भी एआई का यूज़ होता है ना। इसके बाद में इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि यूएस में जो है आपके प्राइजेज एआई सब्सक्रिप्शन एंड एआई थिंग्स के लिए थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लाइक 100 220 से लेके $100 तक। बट इंडिया में ये काफ़ी काफ़ी सस्ते हैं, मतलब 200 रुपये महीने से आप ये चीज़ों को शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एक बेनिफिट है अपने पास में। एंड एडवांस फीचर्स लाइक डैश कैमराज आर स्टिल बीइंग टेस्टेड। मतलब कि ड्राइवर का बेसिकली बिहेवियर डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है ना, कई बार ड्राइवर्स ड्रिंक करके भी ड्राइव करते हैं ना। वो सब चीज़ें देखने के लिए एंड ओवरऑल ड्राइवर का बिहेवियर चेक करने के लिए एआई के थ्रू डैश कैमरास वगैरह लगाए जाएंगे, जिसमें आपको ड्राइवर का भी अपडेट मिलता रहेगा, है ना। वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग एआई विल बी इन यूज़ वेरी सून। मतलब ऑलरेडी यूज़ हो रहा है और हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। राइट, विद दैट द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मार्केट शेयर इन द लोड्स बिजनेस। आपके लोड्स बिजनेस में आपका मार्केट शेयर कैसा है। कंपनी सेज कि अगर आप डिजिटल लोड्स की बात करोगे, मान लो कि इंडिया में से जितने भी ट्रकर्स जो कि डिजिटली मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से 90% ट्रकर्स जो है ऑलरेडी ब्लैक बक के साथ में कर रहे हैं। ठीक है। एंड अगर आप ओवरऑल इंडिया के लोड की बात करोगे, इंडिया के पूरे लोड बिजनेस की बात करोगे, वो लगभग इनके 7 से 8% ऑफ शेयर है। राइट, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है डिजिटल लोड्स में 90%, एंड ओवरऑल इंडिया का अगर आप देखोगे तो 7 to 8%, जिसमें आपको ऑफलाइन भी इंक्लूडेड होगा। राइट, यहाँ पे इन्होंने नंबर्स में बताया है। इट्स लाइक देयर इज अ बिग स्पेस टू प्ले अराउंड। राइट, अभी तो आप सिर्फ 7 से 8% हो इंडिया का, एंड स्टिल यू आर डूइंग ग्रेट। अभी यू हैव बिग अपॉर्चुनिटीज टू प्ले आउट योर गेम। राइट, yeah. And with that, the next question is, since marketplace grows stronger as more people join, does your market size make it harder for new competitors to enter? मतलब कि इसको ऐसा समझो कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। एनी एक ऐप मुझे लेना है, लाइक जोमेटो। ठीक है। जोमेटो को सब जानते हैं, इसलिए जोमेटो पे सब लोग रजिस्टर्ड हैं, है ना। और भी कई सारे ऐप आ गए हैं, लाइक स्विश करके एक है, एंड आई डोंट नो मेनी मोर आर देयर। लाइक ब्लिंकिट ले लो आप एग्जांपल। ठीक है। ब्लिंकिट इज लाइक जेप्टो एंड इंस्टामार्ट से भी ज़्यादा फेमस है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैंने तो जितने आज तक लोगों से सुना, इट इज़ ब्लिंकिट ओनली। इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, इसका तो लोग नाम नहीं लेते हैं। जैसे ब्लिंकिट ने अपना वो बना लिया ना, इट इज़ लाइक कि अब ब्लिंकिट पे ही सारे जो है आपके लोग ज़्यादातर जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ चीज़ें मिलेगी। कोई और ऐप पे जाएंगे, उनकी वो सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड देयर। डिलीवरी बॉयज़ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब तो ब्लिंकिट पर रजिस्टर हो रखे हैं। इट इज़ लाइक कि जितने लोग आपको ज्वाइन करते हैं ना, उतना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता रहता है, उतने ही बायर्स आपके पास में होंगे। ब्लैक बक का एग्जाम्पल हो तो उतने शिपर्स आपके पास में रजिस्टर्ड होंगे, लॉग्ड इन होंगे, एंड आपके जो ट्रकर्स है वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अट्रैक्टेड है। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म पे कोई शिपर अगर साइन अप कर रहा है, तो उसको ट्रकर्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि सब तो ब्लैक बक पे रजिस्टर्ड है।
एंड अगर मान लो कोई ट्रकर कर रहा है, सो उसको लोड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे लोड्स तो ब्लैक बक पे आपके रजिस्टर्ड है। सो इट इज़ लाइक कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका मार्केट इफेक्ट है, जो आपका नेटवर्क इफेक्ट है, क्या वो दूसरे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है? सो ऑफ कोर्स द आंसर इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, येस। एंड द मोर ट्रकर्स एंड शिपर्स वी हैव, जितने ज़्यादा ट्रकर और शिपर हमारे पास में होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हमारा प्लेटफॉर्म बनता जाएगा, और उतना ही मतलब ट्रकर हमको ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनको पता है अरे यार अगर लोड्स चाहिए तो ब्लैक बक पे जाओ। शिपर हमको ज्वाइन करेंगे कि अरे यार अगर हमको कोई शिप करवाना है तो ब्लैक बक पे जाओ क्योंकि वहाँ ट्रकर्स अवेलेबल है। तो इट इज़ लाइक हमारा जो नेटवर्क है और स्ट्रॉन्ग 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 होता जा रहा है। सो या आई लाइक दिस थिंग, जब किसी भी एप्लीकेशन में ये चीज़ होती है इट्स लाइक यू आर द किंग ऑफ मार्केट। सो वहाँ पे यस, एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स लाइक BlackBuck is the original player of over here, like OG, you say it. So yeah, you have 50% of India's tolling market, मतलब जो भी टोल्स आपके रहते हैं लाइक फास्टैग एंड ये आपके ये जो टोल्स होते हैं ना, यू नो द टोल्स जो आपके हाईवेज पे लगते हैं। सो अभी आपके 50% टोल्स जो है ब्लैक बक से हो रहे हैं, जो भी ट्रकर्स है 50% टोलिंग आपका ब्लैक बक से हो रहा है। सो द कंपनी सेड कि पहला, अब आप उसको ना पहले वाले से कंफ्यूज मत होना, पहला वाला जो 7 से 8% था ना वो लोड्स के लिए था, ठीक है। मतलब इनका ऐप सिर्फ लोड्स नहीं देता है, वो इनका ऐप आप मेजरली मान के चलो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लाइक फास्टैग, लाइक ये आपका फ्यूल सेंसर और ये सारी चीज़ें GPS वगैरह, एक में ये लोग लोड देने का एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए इनके ट्रकर्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो 50% टोलिंग इनका जो है टोलिंग या सो टोलिंग इनका जो है उसके लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लोड अगर ओवरऑल इंडिया से देखोगे तो 7-8% है, ठीक है। सो 50% ऑफ इंडिया टोलिंग मार्केट आपके पास में है। सो क्या ये नंबर अभी भी बढ़ सकता है? तो कंपनी सेड येस, क्योंकि हम और भी ज़्यादा फास्टर ओके ओके ओके। सो इन्होंने बोला कि हम और भी जल्दी हमारे नए कस्टमर्स ऐड करते जा रहे हैं हमारे कंपटीटर से, मतलब जितना हमारे कंपटीटर्स ऐड कर रहे हैं उससे जल्दी हम जो है हमारे नए नए कस्टमर्स जो है ऐड करते जा रहे हैं। सो ये चीज़ हमारी ज़्यादा नंबर से बढ़ती रहेगी, बट हाँ एक स्टडी ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें, राइट। सो कहाँ गया या I lost the question. Okay, I got it. So the next question is around 20-25%. अभी आपका सॉरी आपका गोल्ड प्लान जो है, गोल्ड प्लान वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो आपके कितने % ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं? सो द कंपनी सेड 20 से 25% हमारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। अगर 100 ट्रकर्स है तो उसमें से 20 से 25 ट्रकर हमारा गोल्ड वाला जो है यूज़ कर रहे होंगे। एंड ये नंबर पहले 20% पे था लास्ट ईयर, एंड अभी ये 20 से 25% के लगभग पहुंच गया है। सो इट इज़ लाइक कि ये आपका ना प्रीमियम सेक्शन ऑफ कोर्स पूरी सोसाइटी से, पूरे सारे नॉर्मल पीपल से एक छोटा सेक्शन होता है, एंड तभी उसका वैल्यू है। अगर हर कोई प्रीमियम लाइफ जिएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो 20 से 25% इनका ये गोल्ड वाला है। आई थिंक द नंबर्स कैन गो अप टू 30 और 35% अराउंड, सो थोड़ा सा और बेटर होगा, बट आई थिंक स्टिल 20-25% गोल्ड सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो ग्रेट थिंग ओवर हियर, राइट। with that the next question is the fuel sensor product seems popular, मतलब आपका fuel sensor product बहुत ही popular and the स्टार प्रोडक्ट है। सो द कंपनी सेड नहीं, द इन्वेस्टर आस्क कि इसके जो कस्टमर है ना वो आपके नए कस्टमर्स होते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं। सो कंपनी ने बोला ये हमारे पुराने कस्टमर होते हैं जो कि अपग्रेड करके फ्यूल सेंसर ले लेते हैं, एंड वो 95% हमारे लगभग जो है पुराने कस्टमर्स ही रहते हैं, एंड नए कस्टमर्स जो होते हैं वो हमारे लाइक 95% 5% हमारे नए कस्टमर्स ऐड होते हैं, राइट। सो द कंपनी आंसर्ड ओवर हियर with that. The next question is इन्होंने बोला कि it's still early days but the product is doing well because it helps stop fuel theft, saves money and gives better control over drivers। मतलब कि यह अभी भी हमारा छोटा बिजनेस है, एंड हालांकि इसके बेनिफिट्स बहुत है कि आपका फ्यूल सेव हो जाता है, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, एंड फ्यूल चोरी होने का जो सिस्टम है वो आपका बच गया, एंड
आपको पता चल जाता है कई किलोमीटर पहले कि मुझे कितनी देर में भरवाना है फ्यूल, तो आपकी गाड़ी बंद होने का वो सब चीज़ें नहीं है। इट इज़ लाइक सेफ प्ले फॉर दी ड्राइवर। सो यहाँ आपकी जो चीज़ें हैं वो काम करती है ना। उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुपर लोड्स वाला बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप इसको चार सिटीज़ में अभी आपका ये हब चल रहा है, तो क्या आप इसको 14 सिटीज़ तक लेके जाओगे? तो कंपनी, और क्या ये आपका साउथ इंडिया में भी रहेगा? सो द कंपनी सेड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ टू। अभी ये थोड़ा सा साउथ में है ना, ज़्यादातर थोड़ा सा साउथ में है। अच्छा, क्वेश्चन में था कि ये क्या सिर्फ साउथ में ही रहेगा या फिर और भी जगह पे एक्सपैंड करोगे? तो कंपनी सेड अभी हमारा साउथ में, लेकिन हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ भी कवर करेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा आपका कवर हो जाएगा। एंड अभी हमने कोलकाता, पटना, गुवाहाटी वगैरह में भी खोल दिए अपने हब्स, तो उससे क्या है कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इंडिया की आप देखोगे तो आपके 350 से 400 इंडस्ट्रियल हब्स कंपनी ने बोले। इंडस्ट्रियल हब्स इज़ लाइक दी बिग हब्स जहाँ से आपके सारे ट्रक वगैरह के, इट्स लाइक दी सेंट्रल थिंग्स जहाँ से आपके सारे ऑपरेट होते हैं। एंड वहाँ से लगभग कंपनी को जो है टॉप 50 और 100 हब्स चाहिए, मतलब कि इट इज़ लाइक 300, 350, 400 हब्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेन देन और सबसे ऐसी सिटीज़ है सबसे ज़्यादा होता है। सो उनमें से टॉप 50 और टॉप 100 हब्स में भी ये लोग पहुँच गए। सो दैट वुड बी इनफ फॉर देम टू कवर ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो कंपनी एक्सपेंशन को लेके काफ़ी कुछ सोच रही है, स्पेशली सुपर लोड्स वाले बिजनेस को लेके, राइट। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है एक तो ये पूरा, हाँ। सो सुपर लोड बिजनेस मॉडल कैन बी कॉपीड एंड स्केल्ड इन मेनी सिटीज। सो इसको आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके दूसरी सिटीज़ में डाल सकते हो क्या? आई डोंट थिंक इट्स इवन अ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स उन्होंने इसको स्केल करने के लिए बनाया है। सो येस, कंप्लीटली, एंड ईच हब रन्स लाइक अ स्मॉल लोकल ऑफिस दैट फाइंड लोड्स, मैचेस ट्रक्स एंड मैनेज पेमेंट्स। मतलब कि आपका ये एक सिटी में आपने छोटा सा अपना ऑफिस खोल लिया खुद का, छोटा सा एक मैनेजमेंट टीम बैठा दी, एंड वो क्या करेंगे ना, फिर पूरी सिटी का, पूरे रीजनल एरिया का एंड पूरे जितना भी आसपास के एरिया है उन सब का लोड्स देखेंगे, ट्रक्स का आना जाना, पूरा आपका पेमेंट सब देख लेंगे। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड we already have proven this model works in cities like Bangalore and Hyderabad. बैंगलोर और हैदराबाद में चीज़ें हमारी ऑलरेडी चल रही है, और एक हब हमारा जो है 3 से 4 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेक इवन आप मान के चलो 2 से ढाई महीने में, 3-4 महीने में आपका ब्रेक इवन होके वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, राइट। सो इट इज़ लाइक अ कॉपी एंड रिपीट अक्रॉस द इंडिया। We are going to copy and repeat it, right? With that, the next question is, if you are investing heavily to grow, will profit slow down temporarily? सो क्योंकि आप अच्छे से अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो, सो क्या आपके प्रॉफिट्स कुछ वक्त के लिए डाउन हो जाएंगे? आई वुड से कुछ खास क्वेश्चन ये है नहीं, क्योंकि बहुत दिखती बात होती है। अगर कोई भी बिजनेस आपका एकदम हेविली एक्सपैंड कर इन्वेस्ट कर रहा होता है, एक्सपेंशन मोड पे होता है, स्पेशली अगर वो खुद अपना इंटरनली पैसा लगा रहा हो, तो फिर आपके मार्जिन्स थोड़े बहुत सेक्रीफाइस होते हैं, आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी घट जाता है। मतलब इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी ना, आपके एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ जाएंगे। आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से एक्सपेंसेस ही अगर आपके 80 रुपये के थे, पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे, उसमें से सॉरी अगर पहले मान लो आप 80 रुपये कमा रहे थे, उसमें से एक्सपेंसेस आपके 30 रुपीज़ के थे, 50 रुपये आपका ग्रॉस बच के, और उसमें से जितना आप घटाओगे तो भी आपका अराउंड एंड अराउंड आपका 20-30 बच जाएगा। अगर आप अभी 100 कमा रहे हो, उसमें से आपके एक्सपेंसेस ही 80 के आपका बच ही एज ए ग्रॉस 20 रहा है, एंड उसमें से आप करके नेट आपका कुछ 5-6 हाथ में आ रहा है। सो ऑफकोर्स द थिंग्स आर लाइक, मतलब ऐसे ही चलेगा ना, ऑफ कोर्स लाइक आपका प्रॉफिट भी डाउन होगा, आपके मार्जिन्स भी डाउन होंगे। सो या इन दी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। सो आपको ना इससे एक चीज़ और पता चलेगी कि हर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं होता। जितना बड़ा आदमी हो, कोई बहुत तगड़ा एनालिसिस्ट आ जाए एंड कोई भी खतरनाक कंपनी वो चला रहे हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, और मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आपको लगता है कि वाओ क्या क्वेश्चन पूछा है, सो प्लीज यू आर रॉन्ग। मतलब आपको देखना पड़ेगा ना क्वेश्चंस कैसा है। एवरी क्वेश्चन इज नॉट अ ग्रेट क्वेश्चन ओवर हियर। सो या
द आंसर इज येस अ बिट ऑफ कोर्स, और क्या ही आंसर देगी कंपनी। सो हाँ, थोड़े से आपके मार्जिन डाउन जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में ही ड्रॉप आएगा, बट बाद में हम कोई चीज़ें प्रॉफिट दे देगी। आई मीन व्हाट इज दिस, लाइक बी अवेयर कि आप सुन क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो, है ना। हर क्वेश्चन अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं, हर कॉन कॉल अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं। इवन कंपनी चाह रही है कि हम अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दें, हम हमें नई चीज़ें बतानी है हमारे इन्वेस्टर को, बट इन्वेस्टर को पूछ ही नहीं रहे तो कहाँ से बताएंगे। इवन दे शुड हैव आस्क्ड कि सुपरलोड बिजनेस आपका कैसा करेगा आगे चल के, उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट। ऑफकोर्स प्रॉफिट मार्जिन तो नीचे जाएंगे। सो the question quality is not that much great in this overall con call में ही बोलूँगी। yes कुछ questions are good but overall ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है लोगों ने, but still हम तो पढ़ेंगे, हमारा तो मोटिव है पढ़ के उसमें से कुछ निकालना। एट कंपनी तो चाह रही होती है हम कुछ और बताए, कुछ और बताए, पूछो हमसे, बट कभी कभी इन्वेस्टर्स लोग ही पूछते नहीं हैं एंड वो कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो या क्वेश्चन पूछना इज़ दी आर्ट, आंसर तो हर कोई दे देगा। से your tolling market share rose from 45% to 50%. Was this a smooth rise? मतलब कि अगेन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 45% से आपके टॉलिंग मार्केट से 50% पे गया, है ना। तो क्या ये एक बहुत ही स्मूथ राइज है? तो ऑफ कोर्स दिस इज अ स्मूथ राइज, आई वुड से। द कंपनी हैज ऑलरेडी सेड येस, एंड ये हमारा स्टडीली है, एवरी क्वार्टर ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। Yeah. With that, the next question is minimum size of a superload hubs needs to work well. कितना आपको चाहिए? तो 5 से 6 लोगों की टीम हमको चाहिए, 15 से 20 दिन में ये स्टार्ट हो जाता है एंड 2 से 3 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है। इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, वेरी स्मॉल टीम साइज एंड वेरी ग्रेट थिंग टू डू, राइट। और एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप पूछ रहे हो तो आपको अभी हमको टाइम लगेगा, हम शायद कुछ वक्त बाद में आपको ये चीज़ें शेयर कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे लिए भी सब कुछ नया है, राइट। एंड इट इज़ नॉट रियली ईजी टू सेटअप ऑल दी हब्स इन ऑल द सिटीज़। मतलब आप सेटअप तो कर दोगे बट जो चलेंगे ना, तब आपको जो ऑपरेशनल दिक्कतें आएंगी, ऑपरेशनल इश्यूज जो होंगे उसको चलाने में बड़ी दिक्कत पैदा होंगी, फिर उनको हैंडल करना वो एक अलग ही चीज़ है। So yeah, मतलब these things gonna take a lot of time, lot of efforts. One more thing I really want to say here कि जो मिस्टर राजेश याबजी है ना आपके, I don't know the surname का pronunciation, याबाजी whatever say. So मिस्टर राजेश has a great energy. मतलब मैंने जब उनके इंटरव्यूज वगैरह सुने, so the person is really great. मतलब कि कैसे मैं ऐसा कोई पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ लाइक वॉट आई फेल्ट वॉट अ कंपनीज मैनेजमेंट शुड बी लाइक। अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं जानते ना, आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, आपको पता ही नहीं कंपनी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग। सो आपको ना मैनेजमेंट से एक उनको देखना, उनको सुनना, वो चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए। सो व्हेन आई हर्ड व्हेन आई लिसन टू द Mr. Rajesh, so the energy hits you, right? सो वो एक एनर्जी आई फेल्ट एंड मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं, मतलब लाइक रियलिस्टिक फॉर द फ्यूचर। एंड ही इज़ लाइक काम को लेके उनका जो पर्सपेक्टिव है एंड द क्रिएटिव थिंग जो उन्होंने निकाला है ना फ्रॉम द ब्लैक बैक। मतलब वो पहले उनका उनका स्टोरी आपको पता होगा शायद, तो पहले किसी एक बड़ी कंपनी में काम करते थे जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का ये बहुत था। मतलब आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी का नेम, बहुत ही बड़ी कंपनी कुछ थी। सो क्या था वो कंपनी, सो उसमें ये काम करते थे एंड उन्होंने ये लोड्स अनलोड्स वाली चीज़ें देखी। सो पहले उनका आइडिया था कि हम कंपनी के लिए बनाएंगे कि उनको इजीली ट्रकर्स मिल जाए, क्योंकि मिलते नहीं थे, ब्रोकर सारा पैसा खा जाते थे। फिर वो धीरे धीरे इस बिजनेस को उन्होंने बनाया, ब्लैक बक को उन्होंने पूरा बनाया। पहले वो एक OLX की तरह था आपका ब्लैक बक, लाइक शिपर्स आएंगे, ट्रकर्स आएंगे एंड दैट्स इट, बट इतना कुछ खास चला नहीं। फिर ये टेलीमैटिक्स वाला आपका लाए, सो द थिंग्स रिवॉल्व एंड उन्होंने जैसे फेस किया प्रॉब्लम्स को एंड उन्होंने जो बनाया ना, उसके बाद में आज भी उनकी जो एनर्जी है ना, दैट इज़ नॉट लाइक वो वाली, मतलब लाइक मैं तो कुछ हूँ वो वाला बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक मैं जानती थोड़ी ना हूँ, मैंने उनके साथ में बैठ के चाय थोड़ी ना पी है, बट इट्स लाइक उनके इंटरव्यू सुन के आई कैन फील द थिंग ओवर हियर कि हाँ, द पर्सन हैज़ ग्रेट एनर्जी टू डू समथिंग एंड ही इज़ डूइंग, एंड बहुत ही काम, बहुत ही
ईज़ी और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वो चीज़ों को देखते बताते हैं। रीड कॉन कॉल आपको तभी समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से वो सोचते हैं, बोलते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक एक कनेक्शन एंड एक आपको एक व्यू, मतलब वो इंसान सोचते कैसे हैं, आपको वो पता चलेगा थोड़ा सा। सो या, go and listen to management. Go and listen to Mr. Rajesh. You will find more clarity about the company and the person as well. So yeah, the interviews are great. I always want to listen them again and again. So that is why. Yeah. So where were we? हाँ, सो द आंसर इज कोर बिजनेस ग्रोथ स्लोड अ बिट। आपका कोर बिजनेस जो है सुपर लोड वाला, नहीं टेलीमैटिक्स वाला, वो सब आपका थोड़ा सा नीचे चला गया, मतलब 40% से 37% हो गया उसका ग्रोथ। सो वो ठीक है क्या? तो कंपनी सेड कि हाँ वो नॉर्मल है, Q2 में अपना ऐसे ही होता है क्योंकि मानसून्स वगैरह रहते हैं ना, तो सड़कें पूरी इंडिया की सड़कें, तो सड़कें पूरी ख़राब हो जाती है एंड the truckers face a lot of problems. Shipments भी इतने होते नहीं है इस सीजन में, still we managed to do something and ये इशू है जो इन्होंने बोला है। एंड रेनी है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ढीले चलता है। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट कोर बिजनेस। अगेन द क्वेश्चन ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट रियली ग्रेट ओवर देयर। एवरेज ऑर्डर वैल्यू पूछा है सुपर लोड्स का क्या होता है। सो उन्होंने बोला कि एक एवरेज ट्रक लोड का जो वैल्यू हमारा सुपर लोड्स में वो 50,000 रहता है इन एवरेज। बट हमारे साइड्स में थोड़ा सा कम है क्योंकि हम लोग अभी रीजनल, मतलब कि हब एंड स्पोक मॉडल का भी इतना इतना फैला नहीं है ना। सुपर लोड्स पूरा फैल के अभी पूरे इंडिया में या हाफ ऑफ द इंडिया भी कवर नहीं हुआ है। तो इस लाइक अभी रीजनल कर रहे हैं, पूरा स्टेट टू स्टेट आपका शिपमेंट है, सो वो अभी नहीं कर रहे हैं। रीजनल किसी एक सिटी से दूसरे सिटी, किसी एक सिटी से 4 सिटी छोड़ के, सो इट इज़ लाइक रीजनल अभी कर रहे हैं एंड उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो है छोटा एवरेज वैल्यू। एंड अभी हम छोटे रूट्स पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े रूट्स पे नहीं है। और सो इन्होंने बोला है उसकी वजह से थोड़ा सा इनका एवरेज वैल्यू थोड़ा कम रहता है। थोड़ा इज लाइक नंबर तो नहीं दिया बट आप मान के चलो 50,000 है तो शायद 45,000 एंड 35,000 के अराउंड रहता होगा, या फिर शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता होगा। सो ये कंपनी ने यहाँ पे बोला है, राइट। सो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी आई थिंक जब सुपर लोड आपका 100% मेच्योरिटी पे आ जाएगा। कंपटीटर इज मेकिंग अ प्राइस ट्रांसपेरेंसी टूल। आपका एक कंपटीटर है जो कि, नाम तो नहीं बोला बट आपका एक कंपटीटर है जो कि एक ट्रांसपेरेंसी टूल बना रहा है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्राइट इस वे पे लगने वाले हैं, इस रूट से जाएंगे तो कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, कितना ब्रोकरेज है वगैरह सब कुछ। सो क्या वो आपको इफेक्ट करेगा? तो द कंपनी सेड नो, क्योंकि ये जो इंडिया वाला है ना, ये इंडिया का जो ट्रकिंग सिस्टम एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्पेस है एंड हर 4 किलोमीटर पर तो आपके प्राइस चेंज हो जाते हैं, हर दिन आपके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। इन्होंने बोला भी है लाइक 10 to 20% आपके हर दिन प्राइस चेंज हो रहे हैं। सो इट्स लाइक कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एंड ज़्यादा फर्क आपका आता है कि क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं एंड कब लेके जा रहे हैं। सो इससे थोड़े बहुत फ्राइट चेंजेस आपके होते हैं बट स्टिल नॉट वेरी बिग चेंजेस ओवर हेयर, राइट। So yeah, and the company has answered like positively, कोई change नहीं है। With that the next question is कि आपके ब्लैक बक के पास में आप द कंटेनर ट्रक्स, जो बड़े बड़े वाले ट्रक्स होते हैं जिसमें आपके अधिकतर गाड़ियाँ वगैरह जाती है, द कार्स, द द बाइक्स एंड द थिंग्स एंड मतलब वो थोड़े से प्रोटेक्टेड होते हैं, पूरा पैक होते हैं। सो वो वाले कंटेनर ट्रक्स आपके ब्लैक बक प्लेटफॉर्म पे बहुत कम है। सो क्या ये एक प्रॉब्लम है, क्या ये एक चीज़, मतलब क्या है? सो द कंपनी सेड कि ये जो कंटेनर ट्रक्स होते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मान लो किसी को कुछ टेक्नो रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड समथिंग लाइक दैट कोई आइटम भिजवाना है, एनीथिंग लाइक टीवी का एग्जांपल ले लो। सो कोई बड़ी कंपनी है लाइक सैमसंग एंड लाइक एनीथिंग। सो वो उनके ना अधिकतर खुद के ही ऐसे कंटेनर ट्रक्स होते हैं एंड खुद के ही शिपमेंट प्रोसेसेस उनके अलग ही होते हैं, क्योंकि वो लोग को इतना वो लेना नहीं है ना। मतलब मान लो उसमें से कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपके सारे टीवी या फिर सारे जो भी आइटम है, जो वो तो इतना फ्रजाइल आइटम है आपका, वो सब बर्बाद हो जाएगा ना। सो वो बहुत ज़्यादा खुद के ही उनके अधिकतर ऐसे ट्रक्स एंड ऑल द थिंग्स होते हैं। सो ज़्यादातर कंपनी इंटरफेरेंस नहीं करती, वो खुद के बड़े कंपनीज के ही रहता है। एंड बैंक्स वगैरह का हो गया, सो ये खुद के ही रखते हैं। एंड अपने जो ब्लैक बक का एक और चीज़ समझो कि इनका जो मॉडल है ना,
वो ज़्यादातर इन्होंने यूज़र फ्रेंडली बनाया है फॉर दी 1 to 5 वाले ट्रकर्स के लिए ना, जिनके पास 1 से 5 ट्रक है, छोटे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए। अब उनके पास कहाँ से ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे? ऑफ कोर्स दे ओन दी छोटा वो ओपन वाला ट्रक जो 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 इतना मतलब वो पैक भी नहीं होता है, उसको ऊपर से लाइक बांध के पैक किया जाता है, एंड ऑल द थिंग्स इफ यू हैव ट्रेवल्ड ऑन द हाईवे एंड द थिंग्स द इंडियन ट्रक्स। सो उनके पास बड़े बड़े ट्रक्स नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स वो छोटे मोटे आइटम्स ले जा सकते हैं एंड नॉन फ्रेजाइल आइटम्स। सो इसलिए अपने पास में नहीं है इतना। एंड आप देखोगे कि मेजर मेजर इंडिया का मार्केट वही है, मतलब ये वाला ही है, द ओपन वाला। बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर्स का नहीं जाता है, बट स्टिल अपने पास में थोड़े कंटेनर्स होते हैं जो थोड़े से बड़े ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके पास में आपको मिल जाएंगे। एंड स्टिल 40 to 50% लोड्स आर कैरिड इन कंटेनर्स, नंबर भी बोल दिया ना, तो 40 से 45% लोड्स जो आपके कंटेनर्स में भी जाते हैं। सो कोई बड़ा इशू नहीं है, एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती बिजनेस को, राइट। फिर ये पूछा है कि क्योंकि आपके पास छोटे छोटे क्या कम है कंटेनर ट्रक्स, तो उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट है? सो कंपनी सेज नो, नथिंग, लिटरली नथिंग। सो उन्होंने बोला कोई कंटेनर का हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हमारा कंटेनर का एक छोटा ही पार्ट है। जो डिमांड है ना कंटेनर ट्रक्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो छोटी ही है, स्पेशली जो बहुत ही ऐसे नाजुक आइटम्स होते हैं उनके लिए होता है। सो या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रोथ बिजनेस जो है आपका, उसका रेवेन्यू आपका बहुत कम मार्जिन से, कम नंबर से इंक्रीज हुआ Q1Q, है ना। सो 23 करोड़ था लास्ट क्वार्टर एंड अभी 28 करोड़ है। सो ये छोटा है क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, फिर भी ये आपका छोटा है। सो ग्रोथ बिजनेस में आपका सुपर लोड्स भी आ रहा है, सो सुपर लोड्स की वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया है। एंड अगेन आई वुड वॉन्ट से कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 23 से 28। सो एक्सपेंशन भी तो कर रही है कंपनी, प्लीज लुक एट दैट, कंपनी इज एक्सपैंडिंग एग्रेसिवली। हब एंड स्पोक मॉडल को लेके देख लो, चाहे आपका मैनेजिंग को लेके देख लो, इवन टेलीमेटिक्स में भी कंपनी इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। सो आपके जो नंबर्स है स्टिल 5 करोड़ का तो आपका है ही, एंड अगर आप वाई देखोगे तो लगभग 8 करोड़ था लास्ट ईयर। सो 8 करोड़ से तो 20 करोड़ ज़्यादा किया है। स्टिल मतलब कंपनी ये नहीं है। वैसे कंपनी का 1 ईयर पूरा हो गया है जब से ये आपके लिस्ट हुए हैं इन द मार्केट। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कंपनी। एंड स्टिल अभी तक इन्होंने हाँ बीच में कुछ टाइम में लॉस था, बट कंपनी हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड छोटे मोटे अभी जो ये चल रहे हैं ना, ये चीज़ें होंगी अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, अगर आप एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी 110% होगी। सो या रेवेन्यू आपका अभी कम इंक्रीज हुआ है, बट आगे चल के हो जाएगा। सो कंपनी ऑल्सो सेड कि हाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं सुपर लोड्स में, और आगे चल के कुछ 2 से 3 महीने में आपको इसका ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा, क्वार्टर्स वगैरह नेक्स्ट क्वार्टर तक या उसके नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको ये चीज़ें ठीक मिल जाएगी। सो आई होप जो ये चीज़ें हो रही ना, ये आपके अर्निंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो या लेट्स सी हाउ कंपनी कैन रियली मेक ऑल द थिंग्स गोइंग। एंड आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी कम थे, एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट स्टिल हमको एक आइडिया तो मिल गया कि कंपनी जो है एक्सपैंड कर रही है इन दी सुपर लोड मॉडल, एंड जल्दी ही सारे सिटीज़ में एक्सपैंड कर लेगी, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जो भी है आपका। एंड वी विल बी सीइंग ग्रेट चेंजेस इन we will be seeing a great changes in the company ka profit, the revenue, the growth, and all the things. Yeah, so this was all the things about the BlackBuck, and the company is going in good direction. At least the company has did great in YOY and little not that great on Q1Q, but क्योंकि monsoons था, हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, the monsoons were there, so the things happens. And yeah, so let's see how company performs in Q3. And guidance वगैरह कोई नहीं दिया कंपनी ने, and that is justified also, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा सुपर लोड वाला बिजनेस अभी परेशान कर रहा है इनको। हालांकि ग्रोथ भी बहुत अच्छी दे रहा है, सो उसकी वजह से चीज़ें हो सकती है। आई मीन
226% का इनका ग्रोथ बिजनेस में आया है ग्रोथ. सो वो वाई वाई है ना. सो स्टिल द थिंग्स आर गोइंग गुड एंड लेट्स सी व्हाट द कंपनी कैन डू फॉर Q3. If you have any kind of doubts and queries about the BlackBuck का result and the con call, please ask me the questions and I'll see you in the next video. Till then, do research on the other companies. जीना सीखो आपका हो गया एंड विंटेज हो गया. क्यूपिड का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है. इट्स लाइक अ रिजल्ट सीजन एंड बहुत बिजी हो जाते हैं हम लोग रिजल्ट पढ़ते 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 पढ़ते. So also we got to learn a lot of things, right? So I love the result season as well. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.